Hello guys, this is AK Bhardwaj. I am here with another very important news. News is about Quad Summit. This news is very important to all the exam of the India, including IAS, IPS, IFS, Allied, Nayab Tahsildar and any other state exams. तो न्यूज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वाड समिट रिसेंटली हुई है न्यू दिल्ली में। देखिए क्वाड है क्या? क्वाड है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्वाड कब बना है और क्यों बना है। देखिए 2007 की बात है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई थी। जितना भी ये साउथ चाइना सी का रीजन है इसमें चाइना काफ़ी डोमिनेंस शो कर रहा था, बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा था और इसके साथ साथ यहाँ से जो शिप्स गुजर रहे थे उन शिप्स को ब्लॉक कर रहा था। अब देखिए किसी भी कंट्री का सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया ही किसी कंट्री का एरिया कहलाता है। अगर समुद्र की बात करें, समुद्र में सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया ही चाइना का है। पर चाइना इस रीजन में कहने लगा कि जो 12 नॉटिकल माइल्स से बियॉन्ड जो समुद्र है उस पर भी उसका ही कंट्रोल है। मतलब जो इंटरनेशनल सी है, जिसको ओपन सी भी कह दिया जाता है, वहाँ भी चाइना अपनी डोमिनेंस शो करने लगा, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट्स हैं वो आपके बाधित होने लगे। अब चाइना ये जो तानाशाही एक तरह से शो कर रहा था, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ परेशान थी। साउथ चाइना में जो कंट्री हैं, चाहे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये सारी की सारी कंट्री चाइना के इस एटीट्यूड से परेशान थी और साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया भी परेशान थी और फिलीपींस वाले भी परेशान थे। ऐसी सिचुएशंस में जापान के जो पीएम है शिंजो एबे, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए उन्होंने आइडिया दिया क्वाड का और इसका नाम रखा गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को 2007 में बनाया गया। देखिए यूएस चाहता था कि ये जो क्वाड बन रहा है ये एक मिलिट्री अलायंस बने, पर इंडिया ने रजिस्ट किया और इसको मिलिट्री अलायंस बनने नहीं दिया। देखिए अगर ये मिलिट्री अलायंस बन जाता तो ये वैसा ही अलायंस होता जैसा कि यूरोप में है नेटो रसिया के खिलाफ, पर इस तरह का मिलिट्री अलायंस यहाँ बनाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी और ये रीजन परमानेंटली कन्फ्लिक्ट में जा सकता था। तो इंडिया ने मिलिट्री अलायंस इसको बनने नहीं दिया और क्वाड को बनाया डिप्लोमेटिक अलायंस। अब देखिए ये डिप्लोमेटिक अलायंस बना है और बना किस किस के बीच में है? 4 कंट्री के बीच में। एक तो इसमें जापान है, दूसरा यूएसए है, तीसरा इसमें इंडिया है और चौथा इसमें ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 कंट्रियों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया। अब देखिए क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं बन पाया इसलिए यूएस ने धीरे धीरे इस ग्रुप में इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया और 2008 से लेके 2016 के बीच में इस ग्रुप में कोई भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। अभी रिसेंटली क्वाड की एक न्यूज़ समिट हुई है और क्वाड की ये न्यूज़ समिट आपकी न्यू दिल्ली में हुई है, जिसके लिए यूएस से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आए थे और भी बहुत सारे फॉरेन सेक्रेटरी आपके बहुत सारी कंट्रियों से आए थे, चाहे वो जापान हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ से भी मेंबर आए हुए हैं। देखिए क्वाड एक तरह से फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, पर फिर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट है क्योंकि चाइना क्वाड की एक्टिविटीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और जब भी इसकी कोई समिट होती है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करता है। This is all about Quad. This news is very important with regard to your exam. Thank you very much.